दिल्ली में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे के बीच आज सियासी पारा भी अपने चरम पर था। मौका था दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र का, लेकिन सत्र का आगाज उम्मीद के मुताबिक शांत नहीं बल्कि बेहद ही हंगामेदार रहा। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विपक्ष से सहयोग की अपील की, वहीं प्रदूषण के मुद्दे पर सदन के भीतर और बाहर आम आदमी पार्टी के तेवर काफी तल्ख नजर आए। नौबत यहां तक आ गई कि शोर शराबे के चलते आपके 4 विधायकों को 3 दिन के लिए सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। क्या रहा आज पूरे दिन का हाल सदन में, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। बाहर घने कोहरे की चादर और हाड़ कपा देने वाली ठंड, लेकिन दिल्ली विधानसभा के भीतर की गर्मी ने आज सबको हैरान कर दिया। 2026 के इस पहले सत्र की शुरुआत ही तकरार और टकराव के साथ हुई। जैसे ही सदन की कार्यवाही शुरू हुई, विपक्षी दल आम आदमी पार्टी के विधायकों ने प्रदूषण के मसले पर सरकार को घेरना शुरू कर दिया। हंगामा उस वक्त बढ़ गया जब उप राज्यपाल विनय कुमार सक्सेना सदन को संबोधित करने के लिए खड़े हुए। शोर शराबा इतना ज्यादा था कि विधानसभा अध्यक्ष विजेंद्र गुप्ता ने सख्त रुख अपनाते हुए आप विधायक जनरैल सिंह, संजीव झा, कुलदीप कुमार और सोमदत्त को शांत रहने की हिदायत दी। बात न मानने पर इन चारों विधायकों को सदन की कार्यवाही से 3 दिन के लिए निलंबित कर दिया गया है और मार्शल्स की मदद से उन्हें बाहर निकाला गया। दिल्ली विधानसभा सत्र का आगाज़ हुआ है और सत्र के आगाज़ में ही आम आदमी पार्टी के विधायकों ने जिस तरीके से प्रदर्शन किया था उपराज्यपाल के अभिभाषण के पहले, उस पर फिलहाल उनको निलंबित किया गया 3 दिनों के लिए। कर्नैल सिंह, ये किस तरीके की कार्रवाई की गई है, 3 दिनों के लिए निलंबित किया गया है? देखिए, माननीय राज्यपाल जी का बहुत बड़ा एक संवैधानिक पद होता है और वो किसी भी, चाहे पक्ष और चाहे विपक्ष हो, उनका उन चीज़ों से कोई लेना देना नहीं होता। जो सरकार के द्वारा किए गए काम है उनको बताना उनकी जिम्मेवारी है। और जब उसके बीच में उन लोगों ने हल्ला मचाना शुरू किया और ये बताने की कोशिश की हमने पिछले 11 साल में इस प्रदेश में कितना बड़ा भ्रष्टाचार किया है। आज ये पोल्यूशन की जो बात करते हैं, इनकी ये क्रिएटिविटी है 11 साल की, उसको वो दिखाना चाहते थे, वो उनके ऊपर ही भारी पड़ गई। और जिस तरह से उन्होंने असम्मान किया राज्यपाल का, इसलिए 3 दिन के लिए माननीय अध्यक्ष जी ने को निष्कासित किया 3 दिन के लिए। हंगामे के बीच एलजी विनय सक्सेना ने अपने संबोधन को पूरा किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को गिनाते हुए कहा कि प्रशासन में पारदर्शिता लाने के लिए ई-ऑफिस को लागू किया गया है। साथ ही व्यापारियों को राहत देते हुए शराब की दुकानों को छोड़कर बाकी दुकानें 24 घंटे खोलने की इजाजत भी दी गई है। सदन के बाहर भी नजारा किसी प्रदर्शन से कम नहीं था। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी के नेतृत्व में आप विधायकों ने चेहरे पर मास्क लगाकर अनोखा विरोध प्रदर्शन किया। उनका आरोप है कि सरकार प्रदूषण रोकने में पूरी तरह नाकाम रही। दिल्ली के लोग सांस नहीं ले पा रहे हैं, दिल्ली के लोग जहरीली हवा से मर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी प्रदूषण के मुद्दे पे काम करना तो छोड़िए, चर्चा करने को भी तैयार नहीं है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में आई है, दिल्ली में प्रदूषण इतना बढ़ गया है और प्रदूषण कंट्रोल करने का तरीका आंकड़ों को फज करना, झूठे आंकड़े देना, AQI मॉनिटर पे पानी छिड़कना। विपक्ष के इन तीखे हमलों के बीच मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कमान संभाली। उन्होंने बहुत ही सुलझे हुए अंदाज में कहा कि ये सत्र शोर शराबे के लिए नहीं, बल्कि पॉलिसी और डिलीवरी यानी कि काम और नीतियों पर चर्चा के लिए है। मैं यही कहना चाहूंगी कि पक्ष और विपक्ष सभी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें और दिल्ली के बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पर रचनात्मक और सकारात्मक चर्चा यहाँ पर होनी चाहिए। सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र की समस्याओं को सदन में उठाएं और विधानसभा का यह सत्र जो है वो पॉलिसी और डिलीवरी के लिए बुलाया जाता है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण विधेयक और चर्चाएं यहाँ होंगी। विशेष रूप से मैं ये समझती हूँ कि पॉल्यूशन जैसा विषय जिसमें सरकार ने स्वयं से होकर के चर्चा पे आमंत्रण दिया है और सभी विधायक इसमें सार्थक रूप में अपनी भूमिका निभाएं और दिल्ली को बेहतर समाधान देने के लिए हम सब काम करें। आज पहले दिन की कार्यवाही से साफ है कि आने वाले दिन सरकार के लिए आसान नहीं होने वाली है। प्रदूषण और जनहित के मुद्दों पर छिड़ी ये जंग
अभी और तेज होगी। अब देखना यह होगा कि क्या अगले 3 दिनों तक निलंबित विधायक सदन के बाहर से ही सरकार की मुश्किलें बढ़ाएंगे या सत्र में दिल्ली के विकास पर कोई सार्थक बात होगी। दिल्ली से गौरव मिश्रा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।